हेलो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना लेके आपके समक्ष आया हूँ मैं। बहुत दिनों से देख रहा था कि वीडियो में डाल नहीं रहा था, तो अचानक से एक ये समझ में आया, ये देखा कि जेपीएससी का एग्ज़ाम जो है सो शायद जून जुलाई के करीब आएगा, मतलब लिया जाएगा। जहाँ तक हमको पता है कि ये फरवरी या मार्च में इसका फॉर्म आएगा, है ना। फरवरी के एंड में या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में आ सकता है फॉर्म, ऐसे भी किया जा रहा है। तो जून जुलाई तक इसका एग्ज़ाम लेना संभावित है। तो उसको देखते हुए मैंने ये फैसला किया कि मेरे जितने भी विद्यार्थी हैं उन लोगों के लिए जेपीएससी बेस्ड ही, मतलब केवल जेपीएससी के लिए ही एक नया बैच चालू किया जाए, जिसमें से जितने भी सीरियस कैंडिडेट हैं, जितने भी जो जेपीएससी को इस बार क्रैक करना चाहते हैं वास्तव में, उन लोगों के लिए ये बैच चालू किया गया है। मतलब चालू हो जाएगा कुछ दिनों में, एक से दो दिनों में नए नए वीडियो आने चालू हो जाएंगे। तो ये नया अनाउंसमेंट यही है कि जेपीएससी का नया बैच चालू हो रहा है द मिश्रा क्लासेस में। और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ये बात बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, और ताकि उन लोगों को जेपीएससी की तैयारी में मदद मिल सके। और यहाँ से एक और बात मैं बता दूं कि हर एक चैप्टर वाइज इसमें से आपको बताया जाएगा, है ना। साथ में उसका जो नोट्स होगा वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछले साल का, यानी पिछले साल नहीं, 2022 का जो लास्ट टाइम हुआ था जेपीएससी, उसमें से जनरल कट ऑफ गया था 260 प्री में। ठीक है, प्री में आपको पता है कि 2 पेपर होता है। आपके पास सिलेबस है तो अच्छा बात है, नहीं तो डाउनलोड कर लीजिएगा, बड़ी आसानी से दृष्टि की वेबसाइट पे मिल जाता है। दृष्टि आईएएस वाले वेबसाइट पे जाके आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। तो पिछले बार जो गया था कट ऑफ वो 260 गया था प्री में। और प्री का जो पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न, उसमें 2 पेपर होते हैं। सामान्य अध्ययन पेपर 1 और सामान्य अध्ययन पेपर 2 होता है, जिसमें से पेपर 2 जो होता है वो केवल झारखंड बेस्ड होता है। उसमें केवल झारखंड से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बाकी जो पेपर 1 है उसमें से इतिहास, भूगोल, भारतीय राजनीति एवं व्यवस्था, आर्थिक एवं सतत विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये सब से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने ज़्यादा कुछ किया है नहीं इसमें। मेरे हिसाब से आपको जेपीएससी में मेन जो फोकस करना है, जेपीएससी निकालने के लिए मेन जो फोकस होना चाहिए अच्छे स्टूडेंट के लिए, वो केवल मेन के लिए होना चाहिए। फ्री खुद ब खुद निकल जाएगा, उसमें ज़्यादा दिमाग हमको लगाना है नहीं, आराम से आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए हम इस बार का टारगेट जो होगा वो हम इस हिसाब से लेते हैं कि पिछला बार 260 गया था, ज़्यादा से ज़्यादा इस बार 300 जा सकता है ना। 300 तक यदि हम कर लेते हैं तो उम्मीद है कि मेरा ये प्री आराम से निकलेगा। तो 300 नंबर का ही हम तैयारी करेंगे, फालतू में काहे परेशान होंगे ज़्यादा। जिसमें से आप देखिएगा आसानी से, ये देख लीजिए कि पेपर 2 में आपको कुल मिला के 200 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो झारखंड को बहुत अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि झारखंड आपके मेन के दृष्टि से भी और प्री के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है ना। तो झारखंड यदि हम कंप्लीट कर लेते हैं तो इसमें हमको कुल मिला के 100 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से 200 नंबर हम उठा सकते हैं आराम से। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, 200 में 200 नहीं आएगा, 100 में 100 हम नहीं बना सकते, लेकिन टारगेट तो रहेगा ना। और आगे का हम देखते हैं जो रणनीति है। तो सबसे पहला देखिए, हम 100 में 100 यदि ले लेते हैं आपका झारखंड से, उसके बाद आता है हमारा पेपर 1 में कितना हमको नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बनाना है। तो यदि हम 100 में 100 बनाते हैं आपका झारखंड में, यानी कि पेपर 2 में, तो हमको 50 ही बनाना पड़ेगा पेपर 1 में, ओनली 50, सही सही एकदम। ठीक है, तो उसमें सही सही बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, देखिए भारतीय इतिहास से 15 क्वेश्चन आता है। आप यदि ये देखिएगा सिलेबस तो बढ़िया से आपको पता चल जाएगा। भारतीय इतिहास से 15 क्वेश्चन, भारत का भूगोल से 10 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद
भारतीय राजनीति एवं व्यवस्था से 10 क्वेश्चन आता है। ठीक है, आर्थिक एवं सतत विकास से 10 क्वेश्चन आता है। कितना हो गया? अभी तक हम लोग कुल मिला के 45 क्वेश्चन देख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आता है, देखिए इसमें से झारखंड विशिष्ट प्रश्न एक सेक्शन होता है जिसमें से 10 क्वेश्चन, यानी कि झारखंड वाला यदि हम पेपर 2 के लिए तैयारी करें तो पेपर 1 में भी 10 क्वेश्चन हमको मिल जाएगा। कुल मिला के 55 क्वेश्चन हम यहाँ से उठा सकते हैं, जो हम अभी टॉपिक बताएं वो सब पढ़ के। और अब देखिएगा कि सेम टू सेम टॉपिक्स जो हैं सो आपको मेन के लिए भी पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो हम मेन का तैयारी यदि करते हैं बढ़िया से तो हमको प्री के लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है ही नहीं, है ना। इसमें से देखिए सबसे बड़ा जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय समसामयिक जो होता है करंट अफेयर्स, वो सबको हम छोड़ रहे हैं। अब मान लीजिए हम आपको एक उदाहरण देते हैं कि यदि हम पेपर 1 में केवल 50 क्वेश्चन ही सही सही बनाएं, ठीक है, और 50 क्वेश्चन को हम तुक्का मार के आएँ, ठीक, तो अब देखेंगे कि जेपीएससी में जो है ना सो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो उस हिसाब से यदि हम 50 क्वेश्चन तुक्का मारेंगे तो एक गणित में हम लोग पढ़े थे कि एक प्रायिकता का नियम होता है जिसको हाँ प्रायिकता का नियम, उसमें से आप यदि देखें तो एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं। उस हिसाब से 50 क्वेश्चन को यदि हम 4 से भाग दें तो 12.5 आता है, यानी कि उसको 12 ही मान लेते हैं हम। तो 12 क्वेश्चन हमको एक्स्ट्रा में सॉल्व अपने आप हो जाएगा। उसमें आप कुछ भी मार के आइएगा, सही गलत कुछ भी करके, तो 12 क्वेश्चन उसका सही होना एकदम तय है। ठीक है, आंख बंद करके भी आप यदि बना के आइएगा फिर भी 12 क्वेश्चन आपका सही सही बन जाएगा। तो यदि 12 क्वेश्चन इधर से हमको मिल रहा है तो वो 12 क्वेश्चन कहाँ चला जाएगा? वो पेपर 2 में 12 क्वेश्चन हमको गलत करने का छूट मिल रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम देखें तो प्री बहुत आसानी से निकल जाएगा, कोई बड़ा बात है नहीं इसमें। उसके बाद जो पेपर सब आते हैं हमारे मेन वाले पेपर, उसमें से क्या क्या है आपको पता होगा। वैसे एक सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी का जो होता है वो क्वालिफाइंग का होता है बस। और उसके बाद कोई भाषा साहित्य में आपका ओरिजिनल लैंग्वेज कोई भी आप उठा सकते हैं आपके हिसाब से जो आपको अच्छा लगे। ये मिश्रा क्लासेस में आपको खोरठा पढ़ाया जाएगा, क्योंकि मैं घर में भी खोरठा ही बोलता हूँ और खोरठा भाषा से मेरा अच्छा लगाव है और पकड़ भी है, तो मैं खोरठा ही पढ़ा पाऊँगा। बाकी भाषा में हमको कोई खास रुचि है नहीं और मैं जानता भी नहीं वो लोग को अच्छा से। तो खोरठा साहित्य हम देखेंगे। उसके बाद आपका जो आता है सामान्य इतिहास भूगोल, उसका पूरा टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज सबको पढ़ाया जाएगा। जितना भी संभावित क्वेश्चंस होंगे वो सभी बताया जाएगा। साथ ही साथ इसके बाद जो आता है भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था, लोक प्रशासन एवं शासन व्यवस्था, ये हो गया। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट आता है भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण एवं सतत विकास, ये सब इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन सारे आपको पढ़ाए जाएंगे यहाँ पे। और सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, तकनीकी विकास, ये सब टोटल मतलब चैप्टर वाइज आपको जेपीएससी के लिए तैयार कर दिया जाएगा। तो बस आप लोग से ये कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस जानकारी को दें कि मिश्रा क्लासेस में नया बैच चालू हो रहा है और वो भी पूरी तरह से मुफ्त होगा। इसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगेगा आप लोगों को, पूरा तरह से यूट्यूब पे मुफ्त में क्लास दिया जाएगा। और ऐसा करते हैं हम कि हो सकता है कि डेली हम डेली क्लास लेंगे आप लोग का, लेकिन थोड़ा काम का परेशानी हो जाता है, काम की वजह से बिज़ी हो जाते हैं, तो हो सकता है कि 1-2 दिन गैप हो सकता है, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम लोग पूरा कंप्लीट कर लें। डेली 1 से 2 चैप्टर आप लोग को पढ़ाया जाएगा, उम्मीद है, जहाँ तक मेरा उम्मीद है उस हिसाब से। तो इसमें से आपको पूरा झारखंड कवर कर लिया जाएगा, बताया जाएगा, और ये जो मेंस वाले टॉपिक्स हैं वो सब आप लोग को बताया जाएगा, है ना। तो काम हो जाएगा इसी से। साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये सब जो आता है
वो सब भी वन लाइनर ये सब, ये आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए। और अंत में आप लोग को एक और बात बता देते हैं कि आपको एक लिखने का भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वो बाद में कर लिया जाएगा, लेकिन पहले इसको कर लेते हैं। चलिए, जो बोलना था बता दिए, अब आप लोग अपने हिसाब से तैयारी में लग जाइए। थैंक यू।